अद्वितीय युद्ध देवता। ये अजेय युद्ध देवता और प्रागैतिहासिक पैतृक ड्रैगन के संयोजन जैसा था। चियांग झान का शरीर असीम प्रभुत्व से भरा हुआ था। भूत और देवता भी सीधे उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। वो महसूस कर सकता था कि उसकी ताकत अपने चरम पर पहुंच गई है। तुरंत उसने अपनी 2 लोहे की मुट्ठियां जियोन घाई पर घुमाई। हवा और मुट्ठी हिल गई, धरती हिल गई और पहाड़ हिल गए, तारे गिर गए और पूरा आसमान ढह गया। भयानक ऊर्जा एक विश्व विनाशकारी धार की तरह थी, जिसने जियोन घाई द्वारा मारे गए 9 झुलसाने वाले सूर्यों को अपने में समाहित कर लिया। अगले ही पल एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। सारी ऊर्जा और 9 सूर्य बिखर गए। तीव्र युद्ध की लहरें एक ही घेरे में फैल गई, जिससे पूरा स्थान छिद्रों और छिद्रों से भर गया। सभी दर्शकों के शरीर हिल गए। सभी को लगा कि दुनिया उनके चारों ओर घूम रही है। उनकी दृष्टि काली हो गई और आत्मा लगभग ढह गई। कुछ कमजोर हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट ने खून की उल्टी भी की और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सिर्फ एक लड़ाई थी, लेकिन इसने वास्तव में सैकड़ों हजारों मील दूर बैठे दर्शकों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। कोई कल्पना कर सकता है कि चियांग झान और जियोन घाई कितने शक्तिशाली थे। जियोन घाई अभी भी ठीक था। आखिरकार उसने 10,000 साल पहले कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट को मार डाला था और उसकी बेमिसाल प्रतिष्ठा पहले ही पूरे स्वर्ग में फैल चुकी थी। हालांकि चियांग झान अभी अभी सत्ता में आया था और उसके पास पहले से ही इतनी जबरदस्त ताकत थी। ये वाकई अविश्वसनीय था। इसके अलावा कई अजेय हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट ने पहले ही चियांग झान के साधना आधार को देख लिया था। वो अभी तक कैओटिक केव स्टेज तक नहीं पहुंच पाया था, लेकिन फिर भी वो जियोन घाई से लगातार लड़ने में सक्षम था। हर कोई जानता था कि नुकसान में न होने का क्या मतलब है। शियों घाई एक विशेषज्ञ था जो किसी को चुनौती देने के लिए रैंकों में कूद सकता था, और चियांग झान अपने हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज साधना आधार के साथ शियों घाई से लड़ने में सक्षम था। उसकी ताकत अभूतपूर्व और अभूतपूर्व थी। जितना अधिक विशेषज्ञों ने इसके बारे में सोचा, उतना ही वे हैरान हो गए। उन्होंने दूर से चियांग झान को देखा, जैसे कि वे 9 स्वर्गों से ऊपर खड़े एक देवता को देख रहे हों। उनमें से हर एक ने अपने दिल की गहराई से सम्मान की भावना महसूस की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दिव्य रक्त महाद्वीप में इतना शक्तिशाली, प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा। भीड़ के बीच एक चांदी के वस्त्र पहने बुजुर्ग ने भावना से आह भरी। उसकी तीखी आंखें प्रशंसा से भरी थी। झाओ येदाओ, गोल्ड सैंड सिटी का शहर मास्टर, सबसे शक्तिशाली हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज विशेषज्ञ, वो चियांग झान का शिकार करने के लिए शियों घाई का पीछा कर रहा था और वो अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना चाहता था। वो शियों घाई के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने का अवसर लेना चाहता था, लेकिन चियांग झान को व्यक्तिगत रूप से देखने के बाद उसने तुरंत अपना विचार बदल दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि झाओ येदाओ को पता चला कि यद्यपि चियांग झान अराजक गुफाचरण के लिए आधा कदम था, उसकी अपनी ताकत भयानक थी और उसकी ताकत चियांग झान के सामने चींटी से अलग नहीं थी। पहले स्वर्ग में एक ही स्तर के विशेषज्ञों की ताकत को विभिन्न स्तरों में विभाजित किया गया था। हालांकि झाओ येदाओ ने चियांग झान जैसे भयानक प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना था। यही कारण था कि वो चियांग झान की प्रशंसा करता था। वास्तव में ये केवल झाओ येदाओ ही नहीं था जो चियांग झान की प्रशंसा करता था। उपस्थित हजारों आधे कदम अराजक गुफाचरण के विशेषज्ञों में से लगभग सभी उससे विस्मित थे। ये एक प्रतिभाशाली विशेषज्ञ के लिए प्रशंसा थी। इसका किसी की स्थिति से कोई लेना देना नहीं था। उससे निपटना इतना मुश्किल कैसे हो सकता है? शियों घाई चौंक गया। ये पहली बार था जब वे लड़े थे। उसने चियांग झान को कम आंका था। साथ ही उसने जल्दबाजी में हमला किया था।
इसलिए उसने अपनी असली ताकत नहीं दिखाई थी। यही कारण था कि वो हार गया था। लेकिन दूसरी बार उसने अपनी 80% शक्ति का उपयोग किया था। मुट्ठी तकनीक भी अजय दाव कला थी, जिसे किलिंग सेक्ट द्वारा रखा गया था। उन दोनों के संयोजन के साथ एक साधारण अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ या तो मर जाएगा या घायल हो जाएगा यदि वो हमले का सामना करता है। लेकिन चियांग झान वास्तव में इससे बचाव करने में सक्षम था। इससे पता चलता है कि वह कितना शक्तिशाली था। इस समय जियोन घई ने अब अपनी रक्षा को कम करने की हिम्मत नहीं की। अपने दिल में उसने चियांग झान को अपना सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी माना था। तुरंत उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक चांदी की लंबी तलवार निकाली। तलवार का ब्लेड लगभग 9 फीट लंबा और हथेली जितना चौड़ा था। ये 2 अंगुल मोटा था। इसका पूरा शरीर एक चमकदार चांद की चमक उत्सर्जित कर रहा था। यह ठंडा था और ठंडी हवा खतरनाक थी। ब्लेड के दोनों किनारे कंकाल जैसे दिख रहे थे, खूंखार और क्रूर तथा अतुलनीय रूप से दबंग। तलवार हाथ में लिए शियोंघई एक अद्वितीय तलवार देवता की तरह लग रहा था, जो दुनिया पर उतर आया था। उसकी आभा आसमान में उड़ रही थी और ये अद्वितीय और बेजोड़ थी। उसका पूरा शरीर लगातार गड़गड़ा रहा था। गड़गड़ाहट की आवाजें ऊर्जा की सुनामी की तरह थी, जो लगातार चांदी की लंबी तलवार में बह रही थी। एक तलवार की ऊर्जा जो आकाश को चीर सकती थी, ब्रह्मांड को चीर सकती थी और देवताओं और शैतानों को मार सकती थी। चियांग झान के शरीर पर उसकी अत्याचारी दिव्य भावना के साथ बंध थी। एक पल में चियांग झान के शरीर के सभी बाल खड़े हो गए। वो अपने दिल में मौत की एक मजबूत भावना महसूस कर सकता था। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन भौहें सिकोड़ ली। न केवल ये शियोंघई बहुत शक्तिशाली था, बल्कि वो बहुत शक्तिशाली भी था। अगर उसने शीर्ष युद्ध शक्ति को मुक्त कर दिया तो उसके लिए को हराना आसान नहीं होगा। एक और बात थी, चियांग झान के पास रैंक 1 दाव आर्टिफैक्ट भी था, लेकिन उसने कभी भी ऐसी ब्लेड तकनीक का अभ्यास नहीं किया था जो स्वर्ग रैंक युद्ध कौशल से आगे निकल गई हो। भले ही वो स्केल किलिंग ब्लेड का इस्तेमाल करता, लेकिन उसके लिए इसकी पूरी शक्ति को उजागर करना मुश्किल होता। इस वजह से चियांग झान ने पहले स्वर्ग में प्रवेश करने के बाद हमेशा युद्ध राजा मुट्ठी के साथ लड़ाई की थी। ये अजय मुट्ठी तकनीक पैट्रियार्क चियांग द्वारा पीछे छोड़ दी गई थी और ये सबसे शक्तिशाली स्वर्ग रैंक युद्ध कौशल से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। केवल अफसोस की बात यह थी कि उसने केवल पहले 7 चालों को ही समझा था, अन्यथा वो अपने नंगे हाथों से जियोन घाई को मार सकता था। चियांग झान, ये युद्ध की लूट है जो मैंने तलवार संप्रदाय के संप्रदाय नेता भगवान को मारने वाली तलवार को मारने से प्राप्त की है। हालांकि ये तलवार एक रैंक 1 दाव आर्टिफैक्ट है, लेकिन आर्टिफैक्ट स्पिरिट अतुलनीय रूप से शक्तिशाली है। इस तलवार के नीचे मरना भी आपके लिए एक तरह का गौरव है। जियोन घाई ने लंबी तलवार लहराई और जोर से हंसा। उसने चियांग झान की ओर देखा। उसकी गहरी आंखें क्रूरता से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ तलवार से चियांग झान को मार सकता है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे मुंह जितनी ही शक्तिशाली होगी, नहीं तो आज अगले साल तुम्हारी पुण्यतिथि होगी। चियांग झान हमेशा की तरह शक्तिशाली था। उसने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर दहाड़ा। उसकी दहाड़ एक ड्रैगन की दहाड़ की तरह थी, जिसने 9 स्वर्गों को हिला दिया और बादलों के बीच से गूंज उठी। ये सुनकर दर्शक एक बार फिर चौंक गए। चियांग झान की दबंग आभा उसके खून में मिल गई थी। उसने जियोन घाई की ओर देखा, जिसने रैंक 1 दाव आर्टिफैक्ट निकाल लिया था, लेकिन उदासीन रहा। यह स्पष्ट था कि वो खाली हाथों से लड़ने जा रहा था। एक आधा कदम अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ के लिए, जो एक सच्चे अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ को चुनौती देने के लिए रैंक कूद सकता है। भले ही रैंक 1 दाव आर्टिफैक्ट न हो, फिर भी उसे सम्राट ग्रेड खजाना आर्टिफैक्ट निकालना चाहिए।
हालांकि दो हथियारों के बीच शक्ति का अंतर बहुत बड़ा था, फिर भी ये कुछ न होने से बेहतर था। चियांग झान बहुत घमंडी था। अगर वो मूर्ख नहीं होता तो वो अपने दिल की गहराई से शियोंघई को नीची नजर से देखता। बेशक चियांग झान मूर्ख नहीं था। हर कोई इस बात को स्पष्ट रूप से देख सकता था, और वो स्पष्ट रूप से बाद की श्रेणी का था। अज्ञानी मूर्ख। हर किसी की तरह शियोंघई ने भी सोचा कि चियांग झान ने उसे नीची नजर से देखा है। वो जोर से दहाड़ा और उसके चेहरे की नसें उभर आई। उसके 7 छिद्रों से धुआं उठ रहा था और उसकी आंखें खून से लाल हो गई थी। बिना कोई और बकवास कहे शियोंघई क्रोधित हो गया। उसने अपनी तलवार से वार किया। तलवार की क्यू आसमान में उड़ गई, आसमान को भेदती हुई और तारों को काटती हुई। उसकी क्यू बेजोड़ थी। तलवार क्यूई भगवान दंडक। शियोंघई ने एक लंबी दहाड़ लगाई। फिर उसने अपनी रैंक 1 दांव आर्टिफैक्ट तलवार लहराई और उसे आकाश की ओर फेंक दिया। एक पल में अद्वितीय तलवार क्यूई एक उफनती हुई स्वर्गीय नदी की तरह थी, जो पूरी दुनिया में फैल रही थी। इसकी शक्ति विशाल और अद्वितीय थी। ये तलवार ऊर्जा एक इंद्रधनुष की तरह थी। इसकी शक्ति अद्वितीय थी। ये तलवार का वार क्षितिज को चीरता हुआ आकाश को चीरता हुआ चला गया। इस तलवार के नीचे दुनिया ने अपना रंग खो दिया और सूर्य और चंद्रमा ने अपनी चमक खो दी। पूरी दुनिया अंतहीन अंधकार में डूब गई। ये महसूस करते हुए कि चियांग झान ने उसे कम आंका था, शियोंघई ने गुस्से में एक बेहद भयानक तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया। वो एक अद्वितीय तलवार भगवान की तरह था, जो स्वर्ग को चीर सकता था और पृथ्वी को विभाजित कर सकता था, देवताओं और शैतानों का वध कर सकता था। भयानक तलवार क्यूई ने आकाश को चीर दिया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीर दिया। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शियोंघई ने चियांग झान को गलत समझा था। इस बार चियांग झान ने उसे बिल्कुल भी नीचा नहीं देखा। हथियार का उपयोग न करने के लिए ऐसा इसलिए था क्योंकि चियांग झान ने कभी भी कृपाण तकनीक का अभ्यास नहीं किया था, जो स्वर्ग रैंक युद्ध कौशल को पार कर सके। भले ही वो स्केल किलिंग ब्लेड का उपयोग करता, लेकिन इससे उसे कोई मदद नहीं मिलती। इसके बजाय युद्ध राजा मुट्ठी का उपयोग करना बेहतर होगा। बेशक चियांग झान समझाने में बहुत आलसी था। आखिरकार वो और शियोंघई प्राणघातक दुश्मन थे। इस लड़ाई को केवल ताकत से ही सुलझाया जा सकता था। हर कोई हैरान था। शियोंघई वास्तव में पहले स्वर्ग में सबसे मजबूत संप्रदाय होने के योग्य था, हत्या संप्रदाय का उपसंप्रदाय मास्टर। इस आदमी की ताकत बेजोड़ थी और उसके पास रैंक 1 दांव आर्टिफैक्ट भी था। उसने जो तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया वो शक्तिशाली और दबंग थी। ये चौंकाने वाला था। ऐसा भयानक हमला आकाश को चीरने और 9 स्वर्गों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि वे सैकड़ों हजारों मील दूर थे, फिर भी वे भयभीत और डरे हुए महसूस कर रहे थे। उनकी आत्माएं कांप उठीं। चियांग झान का चेहरा भावहीन था और वो हिमखंड की तरह ठंडा था। हालांकि वो महसूस कर सकता था कि जियोनघाई का हमला बेहद शक्तिशाली और बेजोड़ था, फिर भी वो खुद पर बहुत आश्वस्त था। अद्वितीय युद्ध देवता। धमाका। चियांग झान ने अपनी मुट्ठी उठाई और मुक्का मारा। उसके मुक्के का बल इतना शक्तिशाली था कि वो पहाड़ों और नदियों को निगल सकता था। ये चारों ओर फैल गया और स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दिया। ये एक दिव्य दंड की तरह था। मुट्ठी का भारी और विशाल बल ऐसा लग रहा था मानो 9 स्वर्ग एक साथ ढह गए हों और अंतरिक्ष की परतें पाउडर में बदल गई हों। अजेय युद्ध का इरादा हर जगह उमड़ पड़ा और भड़क गया, जैसे कि अद्वितीय युद्ध देवता अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को देख रहे हों। स्वर्ग और पृथ्वी हिल रहे थे, यहां तक कि देवताओं और शैतानों को भी अपने सिर झुकाने पड़े। जब 36 गुना युद्ध शक्ति का प्रयोग किया गया तो मोटी और दबंग ऊर्जा ने आकाश को ढक दिया और पृथ्वी को ढक लिया।
तारों वाले आकाश को नष्ट कर दिया। ये एक अराजक धार की तरह था जिसने सभी बाधाओं को नष्ट कर दिया और कुछ भी इसे रोक नहीं सकता था। चियांग झान द्वारा हमला किए गए अजय मुट्ठी बल को महसूस करते हुए जियोन घाई एक बार फिर चौंक गया। चियांग झान ऊर्जा के स्रोत की तरह था, अपनी मुट्ठी बल को मजबूत करने के लिए लगातार अपनी जोरदार ऊर्जा को प्रसारित कर रहा था, जैसे कि ये कभी सूख नहीं जाएगा। दहाड़! चियांग झान के शक्तिशाली हमले का सामना करते हुए जियोन घाई ने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और दहाड़ लगाई। उसकी आवाज ने स्वर्ग को हिला दिया। उसने अपनी सारी ऊर्जा को रैंक 1 दाओ आर्टिफैक्ट तलवार में डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद एक तेज तलवार ऊर्जा शून्य को भेदती हुई निकली। इसने डोंगटियन के सिर को हिला दिया, दुनिया की हर चीज को चकनाचूर कर दिया और सभी देवताओं को नष्ट कर दिया। अजय बल तुरंत 10 गुना से अधिक बढ़ गया। उसके शरीर पर बैंगनी लपटें आग के समुद्र की तरह भयंकर रूप से जल रही थी। चिलचिलाती क्यूई फैल गई, जिससे सारी हवा, बादल, पहाड़ और नदियां और दुनिया की हर चीज राख में बदल गई। जियोन घाई ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके कदम हर किसी के दिल की धड़कन की लय की तरह थे। भयानक दबाव ने लोगों को ऐसा महसूस कराया जैसे उनके दिल फटने वाले हैं। छप छप तलवार क्यूई आकाश को चीरती हुई चली गई, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी कांपने लगे और शून्य ढह गया। तेज तलवार की ताकत चियांग झान के शरीर पर उसकी शक्तिशाली दिव्य भावना के साथ बंद हो गई, जिससे उसके दिल की गहराई में खतरे की एक मजबूत भावना उभरी। हाँ, चियांग झान पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने एक धीमी दहाड़ लगाई और ब्लेड गॉड के स्थानिक क्षेत्र के भीतर की ऊर्जा को अपनी मुट्ठी में इकट्ठा करने की पूरी कोशिश की। यह दोपहर के समय चिलचिलाती धूप की तरह था, जो चमक रही थी। इसने आकाश और पृथ्वी को एक रंगीन चमक के साथ ढक दिया। दोनों पक्षों ने अपने सबसे शक्तिशाली हमले किए। लड़ाई बेहद तीव्र थी और हवाओं और बादलों ने रंग बदल दिया। आकाश और पृथ्वी उलट गए और यह बेहद चौंकाने वाला था। दूर से देखने वाले सभी दर्शकों ने अपनी सांस रोक ली और लड़ाई देखने के लिए अपने दिमाग को केंद्रित कर लिया। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो 2 महान अराजक गुफा मंच विशेषज्ञों के शिखर के बराबर थी। गोल्ड सैंड सिटी में यह बेहद दुर्लभ था और कोई भी किसी भी दिलचस्प दृश्य को मिस नहीं करना चाहता था। ये सही है, सभी के दिलों में। हालांकि चियांग झान अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ से केवल आधा कदम दूर था, फिर भी वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसकी ताकत जियोन घाई की तुलना में और भी भयानक थी, खासकर जब उसने एक अतुलनीय शक्तिशाली ऊर्जा को मुक्त किया तो ये सितारों की एक उफनती नदी की तरह था। ज्वार बढ़ रहे थे और वातावरण राजसी था। वे दोनों अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे, चाहे वे जीते या हारे, चाहे वे जिए या मरे। हर कोई ये देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि क्या होगा। गड़गड़ाहट! एक धरती को हिला देने वाला विस्फोट हवा में गूंजा, जैसे साफ आसमान में गड़गड़ाहट हो, जिसने सभी को बहरा कर दिया। विशाल और शक्तिशाली तलवार क्यूई अजय मुट्ठी बल से टकराई। ऐसा लग रहा था जैसे 2 दिव्य ड्रैगन समुद्र को उलट रहे हों। इसने आकाश को नष्ट कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से 2 शक्तिशाली ताकतें हजारों बार हिंसक रूप से टकराई। हालांकि उनमें से प्रत्येक ने एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए आधे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और किसी भी नुकसानदेह स्थिति में नहीं आया। हिंसक ऊर्जा आसमान में ऊपर की ओर लुढ़क गई और असंख्य राक्षसी लहरों की तरह ये सीधे 9 स्वर्ग शिखर की ओर बढ़ गई। जब उसने एक बार फिर चियांग झान और जियोन घाई को देखा तो एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह लग रहा था, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को दबा दिया था, पहाड़ों और नदियों को स्थिर कर दिया था, और अद्वितीय सुंदरता थी जो हर चीज को देखती थी। दूसरा एक स्तंभ की तरह था जो आकाश को थामे हुए था और ब्रह्मांड को सहारा दे रहा था,
और ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था, जिससे इसका अजेय असर बिना किसी संदेह के प्रकट हो रहा था। चियांग झान और जियोन घाई के शरीर से दो मजबूत लड़ाई के इरादे फूट पड़े। वे शांत और संयमित थे। वे शांत और संयमित थे। हर किसी की क्यूई तेजी से बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दो बवंडर आसमान में आ गए हों, जो आसपास की हवा और बादलों को हिला रहे हों। स्टार शिफ्ट, अंतहीन ऊर्जा एक सुनामी की तरह थी, जो अभी तक शांत नहीं हुई थी। टकरावों की एक श्रृंखला के बाद वे बराबरी पर थे। धमाका, विस्फोटों की गड़गड़ाहट की आवाजें उस पल से कभी नहीं रुकी जब से वे गूंजी थी। हजारों हाफ स्टेप टू कैओटिक केव स्टेज विशेषज्ञों ने अपनी आंखें चौड़ी की और बिना पलक झपकाए घूरते रहे। हर किसी की आंखें प्रशंसा से भरी थी। चाहे वो चियांग झान हो या जियोन घाई, वे दुनिया में अजेय अस्तित्व थे। उनकी गरिमा पर कोई आंच नहीं आ सकती थी। उनकी चमक ने स्वर्ग और पृथ्वी को रोशन कर दिया था। उनके सामने अराजक गुफा स्टेज विशेषज्ञ के लिए हर एक आधा कदम छोटा लग रहा था। ये कितना समय हो गया था? धरती हिल गई और पहाड़ फिर से हिल गए। फिर दोनों आकृतियां आसमान में उड़ती हुई सितारों की तरह उड़ गई। वे एक झटके के साथ पीछे की ओर उड़ गई और उनमें से प्रत्येक ने खून उगल दिया। हर कोई दंग रह गया। चियांग झान और शियोंघी ने अपनी शीर्ष युद्ध शक्ति को उजागर किया था। इस भीषण युद्ध में अभी भी कोई विजेता या हारने वाला नहीं था। हालांकि उन दोनों को भारी चोटें लगी थी। हर कोई बहुत आश्वस्त दिख रहा था, खासकर उनकी ब्लेड जैसी आंखें। वे दुनिया को नीची नजर से देखते थे, जिससे लोग दोषी महसूस करते थे। वो तलवार संप्रदाय की सर्वोच्च तलवार तकनीक को भी रोक सकता है। चियांग झान वास्तव में असामान्य है। शियोंघी को पूरी तरह से उड़ा दिया गया। उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। उसने अभी जो तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया था, वो तलवार संप्रदाय से आई थी। ये एक अत्यंत शक्तिशाली दांव कला थी। इसकी शक्ति को दुनिया को हिला देने वाला कहा जा सकता है। 10,000 साल पहले शियोंघी ने भीड़ का पीछा किया और तलवार संप्रदाय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसने तलवार संप्रदाय के संप्रदाय नेता को मार डाला और तलवार क्यूई भगवान दंड तलवार तकनीक प्राप्त की। यह ठीक इसलिए था क्योंकि ये तलवार तकनीक शक्तिशाली और अजेय थी। इसलिए उसने इसके सार को समझने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब से उसने तलवार क्यूई भगवान दंड तलवार तकनीक की साधना की थी, तब से जियोन घाई ने दुनिया पर अपना दबदबा बना लिया था और आसमान में गर्व से हंस रहा था। उसने कभी किसी प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं किया था। यहां तक कि कुछ अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ भी थे जिन्होंने उसे अतीत में उकसाया था, और उन सभी को उसने एक ही तलवार के वार से मार डाला था, बिना किसी दफन भूमि के मर गया। हालांकि आज जब जियोन घाई ने इस सर्वोच्च तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया, तो वो चियांग झान से हार गया। इसने उसे सीमा तक चौंका दिया था। इसी तरह चियांग झान भी चौंक गया था। जियोन घाई द्वारा इस्तेमाल की गई मुट्ठी तकनीक और तलवार तकनीक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, और ये स्वर्ग रैंक युद्ध कौशल की तुलना में बहुत दूर थी। सौभाग्य से उसने युद्ध राजा मुट्ठी की साधना की थी, अन्यथा ये लड़ाई उसके लिए एक आपदा होती। ये स्वीकार करना होगा कि पहला स्वर्ग और पृथ्वी विशाल और संसाधनों से भरपूर थे। द्वारा पोषित विशेषज्ञ दिव्य रक्त महाद्वीप के लोगों की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली थे। ये कहा जा सकता है कि समान स्तर के योद्धाओं के बीच प्रथम स्वर्ग के विशेषज्ञ निश्चित रूप से दिव्य रक्त महाद्वीप के विशेषज्ञों को एक पल में मार सकते थे। इस तरह की असमानता को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक बड़ी असमानता कहा जा सकता है। दिव्य रक्त महाद्वीप में चाहे वो प्रतिभा हो, नींव हो या ताकत हो, दुर्भाग्य से वो अभी भी जियोन घई की तुलना में बहुत कमजोर था। फिर भी उसने अभी भी ब्लेड गॉड के स्थानिक क्षेत्र और 8 मिलियन से अधिक स्वर्गीय आत्मा शिराओं को परिष्कृत किया था।
उसने अपनी साधना के आधार को अपनी चरम अवस्था तक बढ़ा दिया था। अगर ऐसा न होता, मुझे डर है कि वो एक ही चाल में मारा जाएगा। हालांकि वो बहुत सदमे में था, चियांग झान अभी भी पहले की तरह आश्वस्त था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि जियोन घई का जन्म प्रथम स्वर्ग में हुआ था। उसके पास जन्मजात लाभ होने का लाभ था, और वो अभी अभी इस जादुई दुनिया में आया था। उसे अभी तक कोई भी सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ नहीं मिली थी, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से नुकसान में था। हालांकि चूंकि चांग झान प्रथम स्वर्ग में आया था, इसलिए वो इस जगह का पता लगा सकता था और अनुभव प्राप्त कर सकता था। भविष्य में जियोन घई की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि पूरा हत्या संप्रदाय भी उसके पैरों तले रौंद दिया जाएगा। इसके अलावा ये लड़ाई चांग झान की थी, जो किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ रहा था जिसका साधना आधार उससे कहीं अधिक था। हालांकि वो सतह पर जियोन घई के बराबर लग रहा था, लेकिन वो वास्तव में उसे हराने में सक्षम था। चांग झान की ताकत बहुत शक्तिशाली है। अगर ये आदमी अराजक गुफा चरण को तोड़ता है, तो मुझे डर है कि पूरे प्रथम स्वर्ग में कोई भी उससे नहीं लड़ सकता। दर्शकों में से गोल्ड सैंड सिटी के सिटी लॉर्ड झाओ येदाओ ने एक आह भरी। सभी ने अपना सिर हिलाया। झाओ येदाओ ने जो कहा वो झूठ नहीं था। चांग झान वास्तव में अद्वितीय दिव्य शक्ति वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वो शियोंग घई को चुनौती देने में सक्षम था, जो उससे ऊंचे स्तर पर था। इतनी क्षमता वाला एक मूर्ख भी बता सकता था कि एक बार जब वो मिश्रित साधना क्षेत्र में आगे बढ़ गया, तो वो दुनिया का अंतिम शासक बन जाएगा। इस बात पर किसी को संदेह नहीं था। चियांग झान के लंबे और सीधे शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सभी ने उगते सूरज को देखा हो। लगता है मुझे इस लड़ाई में अपनी सबसे मजबूत ताकत का इस्तेमाल करना होगा। जब दर्शक सोच रहे थे, शियोंग घई ने खुद से कहा। उसकी चमकीली आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थी। उसने दूर से चियांग झान को देखा। उसके शानदार शरीर पर बैंगनी लपटें और भी तेज जल रही थी। वो एक प्राचीन अग्नि देवता की तरह लग रहा था, जो दुनिया में उतर आया था। वो एक उग्र बैल की तरह था, जो आसमान को हिला देने वाली उग्र हवा से लड़ रहा था। वो इस दुनिया में बेजोड़ था। चियांग झान को अचानक एक अशुभ अनुभूति हुई। इस समय शियोंग घई के शरीर से निकलने वाली क्यूई बहुत अधिक मजबूत हो गई थी, और इसमें रुकने का कोई संकेत नहीं था। इससे भी अधिक भयानक यह था कि शियोंग घई के पूरे शरीर पर आग की लपटें उठ रही थी, भयंकर रूप से जल रही थी। बैंगनी लपटें आपस में जुड़ रही थी, जिससे कई अग्नि ड्रैगन बन रहे थे, जो उसके सामने दंडवत कर रहे थे। यह घटना न केवल जादुई थी, बल्कि भयानक भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे शियोंग घई वास्तव में एक देवता था, जो दुनिया में सभी अग्नि स्रोत ऊर्जा को नियंत्रित करता था। शियोंग घई के केंद्र में होने के कारण आसपास का आकाश पूरी तरह से बैंगनी लपटों से घिरा हुआ था। सब कुछ राख में बदल गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। हजारों हाफ स्टेप टू कैओटिक केव स्टेज विशेषज्ञ पसीने से लथपथ थे। वे डरे हुए थे। वे महसूस कर सकते थे कि शियोंग घई के शरीर पर जलती हुई बैंगनी लपटें बहुत गर्म थी, मानो वे उन्हें जलाकर राख कर देंगी। ये अग्नि कानून है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शियोंग घई कानून की शक्ति को समझ पाएगा। इस बार चियांग झान खतरे में है। अफवाहों के अनुसार कानून की शक्ति ब्रह्मांड में सबसे भयानक शक्ति है। यह रहस्यमय और दबंग है, खासकर अग्नि कानून। यह पहाड़ों को जला सकता है और समुद्र को उबाल सकता है और सितारों को पिघला सकता है। यह बिल्कुल भयानक है। कोई आश्चर्य नहीं कि शियोंग घई ने तलवार संप्रदाय के संप्रदाय नेता को मार डाला जब वो एक उच्च क्षेत्र में घुस गया। इस आदमी ने अग्नि कानून को समझ लिया है। उसी क्षेत्र में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। एक बार अग्नि कानून का उपयोग करने के बाद चियांग झान निश्चित रूप से मर जाएगा। विस्मयादिबोधक ज्वार की लहरों की तरह लग रहे थे।
जब युद्ध देख रहे सभी विशेषज्ञों ने शियोंघई की वर्तमान स्थिति देखी तो उनके दिल उत्साह से भर गए और उनका खून खौल उठा। कहा जाता है कि कानून की शक्ति तब पैदा हुई जब अराजकता पहली बार पैदा हुई थी। इसमें महान दांव के नियम शामिल थे और कुछ भी इसका विरोध नहीं कर सकता था। हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कानूनों की शक्ति मौजूद थी, लेकिन केवल अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ ही इसे महसूस कर सकता था। इस तरह की शक्ति को समझने की कठिनाई अकल्पनीय थी। शियोंघई को अग्नि कानूनों की शक्ति को उजागर करते हुए देखकर दर्शकों की आंखें चौड़ी हो गई। वे बेहद उत्साहित थे। साथ ही उन्होंने चियांग झान की भी प्रशंसा की। पूरे प्रथम स्वर्ग में चियांग झान को छोड़कर यह डर था कि अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ के लिए कोई अन्य आधा कदम नहीं था जो शियोंघई को अपना सबसे मजबूत तुरुप का पत्ता प्रकट करने के लिए मजबूर कर सके। सभी ने उत्साहित भाव प्रकट किए। शियोंघई ने वास्तव में अग्नि नियमों को उजागर किया था। इस तरह की भयानक शक्ति अराजकता की शुरुआत से आई थी। जब स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण हुआ तो इसकी शक्ति अद्वितीय थी। प्रथम स्वर्ग में सभी विशेषज्ञ जिन्होंने नियमों की शक्ति को समझा था, वे प्रसिद्ध व्यक्ति थे जो आकाश में सूर्य की तरह थे। हालांकि चियांग झान अभी शियोंघई से लड़ने में सक्षम था, लेकिन दर्शकों को लगा कि चियांग झान निश्चित रूप से मर चुका है। अब तक शियोंघई ने आखिरकार अपनी अद्वितीय दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया था। वो चुपचाप वहां खड़ा था और उसका शरीर बैंगनी लपटों से जल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी प्राचीन अग्नि देवता की क्यूई ने दुनिया को निगल लिया हो। वो शक्तिशाली और भव्य दिख रहा था और उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीचा देखा। दूर से शियोंघई को देखते हुए लड़ाई को देखने वाले हर विशेषज्ञ ने सम्मान की नजर दिखाई। ये आदमी वास्तव में प्रथम स्वर्ग में सबसे मजबूत संप्रदाय कहलाने के योग्य था, हत्या संप्रदाय का उपसंप्रदाय मास्टर। उसकी ताकत वाकई बहुत बड़ी थी और उसकी नींव बहुत गहरी थी। इस दुनिया में उसका कोई सानी नहीं था। चियांग झान, मेरे अग्नि नियमों के तहत मरना तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। एक दहाड़ के साथ जो बाघ या ड्रैगन की दहाड़ जैसी लगती थी, उसकी चमकदार आंखें धधकती लपटों के साथ नाच रही थी। धधकते सूरज की तरह यह अतुलनीय रूप से चमकदार और चकाचौंध करने वाला था। खास तौर पर उसकी हथेली में चांदी की लंबी तलवार कई अग्नि ड्रैगन से लिपटी हुई थी, जिससे ये और भी क्रूर और दबंग लग रही थी। ये आत्मा के लिए भयानक था। यह सुनकर चियांग झान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और उसकी अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से गंभीर हो गई। हालांकि उसे अभी भी नहीं पता था कि अग्नि नियम कितने भयानक थे, लेकिन जियोनघाई ने उसे इस पल एक बेहद खतरनाक एहसास दिया, मानो उसे एक विशालकाय अजगर घूर रहा हो। उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। चियांग झान के शरीर में 10,000 सरपट दौड़ते घोड़ों की आवाज गूंज उठी। उसे खतरे का एक प्रबल एहसास हुआ और उसने तुरंत ब्लेड गॉड के जन्म स्थान की सारी ऊर्जा को बाहर निकाल दिया। वो विशाल ऊर्जा एक बाढ़ की तरह थी जिसने एक बांध को तोड़ दिया था। ये सुनामी की तरह चियांग झान की मुट्ठी पर इकट्ठा हो गई। हुंगलोंग। अचानक एक चमकदार मुट्ठी की रोशनी ने 9 स्वर्गों को रोशन कर दिया। ये सूर्य और चंद्रमा की तरह उज्जवल था। युद्ध को देख रहे सभी विशेषज्ञ अपनी आंखें ढकने से खुद को रोक नहीं पाए। आग का ड्रैगन दुनिया को बुझा रहा है। शुआ, जियोनघाई की भौहें ठंडी हो गई और उसने एक लंबी चीख निकाली जिसने स्वर्ग को हिला दिया। उसने अपने हाथ में लंबी तलवार पकड़ी और आकाश में उड़ गया और बेजोड़ तलवार की रोशनी असंख्य दिव्य रोशनी की तरह निकली जो स्वर्ग और पृथ्वी को भेद रही थी। और वे एक अप्रतिरोध्य शक्ति की तरह थी जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले गई। अनगिनत तलवारों की रोशनी आसमान को चीरती हुई चली गई और फिर वे कई उग्र ड्रैगन में बदल गए जिन्होंने अपने नुकीले दांत दिखाए
और अपने पंजे लहराते हुए आसमान को चीर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे प्राचीन काल के ड्रैगन कबीले ने स्वर्ग को जीत लिया हो और वे उजाड़ ब्रह्मांड में छा गए। उनकी भव्य आभा ने पहाड़ों और नदियों को मजबूत किया और आकाश को ढकने वाली और पृथ्वी को ढकने वाली उग्र लपटें गहरे बैंगनी रंग की थी। एक पल में पूरा युद्ध क्षेत्र उनसे घिर गया। उसके बाद आकाश, पृथ्वी, हवा और बादल, युआन क्यूई और बाकी सब कुछ राख में बदल गया। सभी को ऐसा लगा जैसे वे आग के समुद्र में हों। उनकी क्यूई और खून गर्म थे और वे बहुत पसीना बहा रहे थे। उनके शरीर से हरा धुआं उठ रहा था और उनका मांस और खून एक दृश्यमान दर से पिघल रहा था। हे भगवान, अग्नि कानून बहुत भयानक है, किसी ने चिल्लाया। अराजक गुफा मंच के लिए हजारों आधे कदम के विशेषज्ञ खरगोशों की तरह थे जिन्हें तीर से मारा गया था। वे घबराकर पीछे हट गए। अगर खड़े लोग भी ऐसे थे तो ये कल्पना की जा सकती है कि चियांग झान के लिए स्थिति कितनी खतरनाक थी, जो हमले का खामियाजा सबसे पहले भुगतने वाले थे। अद्वितीय युद्ध देवता। हालांकि चियांग झान चौंक गया था, लेकिन उसने कोई डर नहीं दिखाया। उसने दहाड़ लगाई और अपनी 2 लोहे की मुट्ठियां आगे की ओर घुमाई। मुट्ठी से हवा सीटी बजाती हुई आसमान को हिला रही थी। शक्तिशाली मुट्ठी बल एक टूटे हुए बांध की तरह था, जो 5 झीलों और 4 समुद्रों को तोड़ता हुआ आया। ये फायर ड्रैगन सेना की ओर बह गया, जो एक भव्य तरीके से उड़ रही थी। गड़गड़ाहट, एक विस्फोट जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। आकाश में गूंज उठा। उछलती मुट्ठी बल असंख्य फायर ड्रैगन से टकराई और हिंसक ऊर्जा स्वर्ग और पृथ्वी से होकर बह गई और हर जगह तबाही मचा दी। ये चमकती हुई रोशनी अंधेरे से उगते हुए चमकते सूरज की तरह थी, जो पूरे गोल्ड सैंड सिटी को रोशन कर रही थी। अनगिनत शक्तिशाली दिव्य इंद्रिया गोल्ड सैंड सिटी की ओर प्रक्षेपित की गई। निस्संदेह शहर के सभी विशेषज्ञ चिंतित थे। हालांकि कोई भी लड़ाई देखने नहीं आया, क्योंकि लड़ाई की शॉकवेव्स हाफ स्टेप टू कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट को चूर्ण में बदलने के लिए पर्याप्त थी। इतनी भीषण लड़ाई, अगर कोई मूर्ख न हो तो वो केवल अपनी मौत के मुंह में ही जाएगा। भले ही कोई दिखाई न दे, लेकिन निश्चित रूप से बहुत से लोग थे जो अंधेरे में छिपकर इस चरम लड़ाई को देख रहे थे। उन्होंने देखने वाले लोगों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि चियांग झान अपना सारा ध्यान लड़ाई पर केंद्रित कर रहा था। उसे लगा कि उसने जो अजेय मुट्ठी बल छोड़ा था, वो सूरज से मिलने वाली बर्फ की तरह था, जो लगातार पिघल रहा था। उसकी मुट्ठी की शक्ति, जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम थी, तेजी से कम हो गई थी। बस 1 सेकंड के अंश में यह वास्तव में पूरी तरह से वाष्पीकृत हो गई थी। यह दृश्य बहुत चौंकाने वाला था। जियोन घई ने जो अग्नि कानून मारा वह इतना भयानक था कि कोई भी शब्द उसका वर्णन नहीं कर सकता। यह रहस्यमयी शक्ति दुनिया के सभी संसारों को राख में बदलने में सक्षम थी। मानव मार्शल आर्टिस्ट की तो बात ही छोड़िए, भूत प्रेत और देवता भी इसका विरोध नहीं कर सकते थे। खतरनाक, बेहद खतरनाक। आकाश में अरबों अग्नि ड्रैगन ने चियांग झान के मुक्के को वाष्पित कर दिया। न केवल उन्हें चोट नहीं लगी, बल्कि वे और भी अधिक क्रूर हो गए। सभी अग्नि ड्रैगन ने अपने सिर हिलाए और अपनी पूंछ हिलाई। लगातार दहाड़ते हुए रोलिंग साउंड वेव स्वर्ग और पृथ्वी को जलाने की शक्ति के साथ मिल गई और बह गई। इसने चियांग झान को ऐसा महसूस कराया जैसे उसे आग में भूना जा रहा हो। एक पल में चियांग झान ने पाया कि उसके शरीर पर ड्रैगन के तराजू की परतें अपना रक्षात्मक कार्य खो चुकी थी। असंख्य सरणी बॉडी गैदरिंग सरणी में भी ढहने के संकेत दिखाई दिए और उसका शरीर, जो एक सम्राट ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट के बराबर था, उसके मांस, खून और हड्डियों का हर इंच कोयला में बदल गया था। असीम जीवन शक्ति बहते पानी की तरह भस्म हो रही थी। मौत की छाया पहले ही चियांग झान की आत्मा को घेर चुकी थी। चियांग झान का दिल न केवल हिल गया था,
बल्कि ये भी संकेत दे रहा था कि वो नरक के द्वार में आधा कदम आगे था। आखिरकार, भले ही उसके पास खून की एक बूंद से पुनर्जीवित होने की शक्ति थी, लेकिन एक बार उसके शरीर में जीवन शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाने के बाद उसकी आत्मा निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगी और वो हमेशा के लिए मर जाएगा। चियांग झान, अपने भाग्य को स्वीकार करो। अग्नि कानून दुनिया की सबसे भयानक शक्ति है। ये सब कुछ जला सकता है जब तक कि तुम कानूनों की शक्ति को नहीं समझ लेते। अन्यथा जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है वो राख के अलावा कुछ नहीं है। जियोन घाई हंसा। उसका स्वर आत्मविश्वास से भरा था। यह विजेता की आवाज थी। गोल्ड सैंड सिटी में हर कोई इसे स्पष्ट रूप से सुन सकता था। इस समय चाहे वो दूर से देख रहे अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ के आधे कदम या अंधेरे में छिपे हुए विशेषज्ञ हों, जाहिर है वे सभी सोच रहे थे कि चियांग झान एक निराशाजनक स्थिति में आ गया है। मृत्यु केवल समय की बात थी। वास्तव में चियांग झान की स्थिति अच्छी नहीं थी। हालांकि उसके पास अनंत ऊर्जा थी, लेकिन वो अग्नि कानूनों का विरोध नहीं कर सका। हमें क्या करना चाहिए? हालांकि चियांग झान मृत्यु के कगार पर था, लेकिन उसने निराश होने का कोई संकेत नहीं दिखाया। शुरू से लेकर अंत तक उसने अपना शांत मन बनाए रखा था। उसके सारे विचार एक चिंगारी की तरह घूम रहे थे और सभी तरह के अजीब विचार बारिश में बांस की टहनियों की तरह उभर रहे थे। सबसे पहले चियांग झान ने अविनाशी युद्ध राजा मंत्र के बारे में सोचा। ये एक असाधारण कौशल था जिसे बनाने के लिए कुलपति चियांग ने अपने पूरे जीवन का प्रयास किया था। ये गहरा और गहन था जब तक वो 11वें स्तर तक पहुंच सकता था। होंगलोंग। दूसरा, जब चियांग झान ने पैत्रिक ड्रैगन की रक्त रेखा को जगाया, सफेद बालों वाली ड्रैगन मां, वो व्यक्ति थी जिसके बारे में फू तुजी की मां ने एक बार कहा था कि उसके पास पैत्रिक ड्रैगन रक्त रेखा है। न केवल वो प्रागैतिहासिक पैत्रिक ड्रैगन की जन्मजात क्षमता को प्राप्त कर सकता था, बल्कि वो ड्रैगन दायरे की मूल ऊर्जा को भी अवशोषित कर सकता था। वे प्रागैतिहासिक पैत्रिक ड्रैगन की आत्मा के साथ संवाद भी कर सकते थे और इसे खुद पर इस्तेमाल कर सकते थे, चाहे वो उसका जीवन काल हो, ताकत हो या सभी प्रकार के युद्ध कौशल हो। वे सभी एक अकल्पनीय स्तर तक बढ़ जाएंगे। हालांकि ये दोनों तरीके चियांग झान को मौत से बचने में मदद कर सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि अविनाशी युद्ध राजा मंत्र के 11वें स्तर को तोड़ना और प्रागैतिहासिक पैत्रिक ड्रैगन की जन्मजात क्षमता को विरासत में लेना बेहद मुश्किल था। दोनों के लिए एक अवसर की आवश्यकता थी, अन्यथा इसे पूरा करना असंभव होगा। अपने विचारों के बीच चियांग झान ने अपनी सारी उम्मीदें अविनाशी युद्ध राजा मंत्र के 11वें स्तर को तोड़ने पर लगाने का फैसला किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने सबसे लंबे समय तक इस दिव्य कौशल की खेती की थी और उसे विश्वास था कि वो बेड़ियों को तोड़ सकता है। इसके विपरीत उसे प्रागैतिहासिक पैत्रिक ड्रैगन की दिव्य क्षमता विरासत में मिली थी। उसने इसे ड्रैगन दायरे से जोड़ा था और प्रागैतिहासिक पैत्रिक ड्रैगन की आत्मा शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त किया था। वर्तमान में वो पूरी तरह से भ्रमित था और उसे पता नहीं था कि उसे सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। अपना मन बनाने के बाद चियांग झान ने अपनी सांस रोक ली और अपने दिमाग को केंद्रित किया। उसने अपनी सारी ताकत को एकाग्र किया और अपने सबसे शक्तिशाली हमले के साथ हमला किया। बेजोड़ युद्ध देवता। धमाका। चियांग झान की मुट्ठी से उछलती हुई ताकत अभी अभी बाहर निकली थी जब अग्नि कानूनों द्वारा गठित अग्नि ड्रैगन सेना ने उसे वाष्पित कर दिया। उसके बाद सभी अग्नि ड्रैगन क्रूरता से चियांग झान के शरीर पर टूट पड़े। युद्ध देख रहे सभी विशेषज्ञ सदमे में चिल्ला उठे, मानो उसे किसी दौड़ते हुए गैंडे ने मारा हो। चियांग झान मौके पर ही उड़ गया। उसके सभी 5 छिद्रों से खून बहने लगा। उसके शरीर पर आधे से ज्यादा ड्रैगन के स्केल अग्नि नियमों के कारण जल गए थे। असंख्य सरणी शरीर एक्त्रीकरण सरणी पूरी तरह से ढह गई थी। मांस,
रक्त और हड्डियों का एक बड़ा हिस्सा पतली हवा में गायब हो गया था। वो बेहद दयनीय लग रहा था। कुछ हजार मील तक उड़ने के बाद चियांग झान आखिरकार एक कठिन स्थान और समय में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वो रुक गया और पीछे मुड़ गया। वो खड़ा हो गया और एक गंभीर भाव के साथ अपने पीछे भाग रही अग्नि ड्रैगन सेना को देखा। उसकी आंखें बर्फ की ब्लेड की तरह ठंडी थी। मजबूत, बहुत मजबूत। अग्नि नियमों की शक्ति ने चियांग झान को अभूतपूर्व चोट पहुंचाई थी और मौत उसकी आंखों के ठीक सामने थी। वो अभी भी जीवित है? जियोन घाई ने बड़बड़ाया और उसकी आंखें सदमे से भर गई। उसने अग्नि नियमों की शक्ति को भी मुक्त कर दिया था, लेकिन इसने चियांग झान को नहीं मारा। दिव्य रक्त महाद्वीप का ये युवक एक अमर युद्ध देवता की तरह था। ऐसा लग रहा था कि कोई भी शक्ति नहीं थी जो उसे गिरा सके। हालांकि वो सदमे में था, लेकिन शियोंगई चियांग झान को मारने के लिए दृढ़ था। स्वाभाविक रूप से वो कोई दया नहीं दिखाएगा। उसके शरीर से गहरे बैंगनी रंग की लपटें आसमान में उठीं। एक ऐसी शक्ति जो आसमान को जला सकती थी। उसने दर्जनों तारों को रंगीन तरल में पिघला दिया था। युद्ध को देख रहे सभी विशेषज्ञों की आंखें सदमे से भर गई। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि चियांग झान की ताकत पर्याप्त नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि अग्नि कानूनों की शक्ति बहुत भयानक थी। ये इतना भयानक था कि इसने उनके दिलों की धड़कनें बढ़ा दी और उनके रोंगटे खड़े कर दिए। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। एक बार फिर चियांग झान को मारने में विफल होने के बाद शियोंगई अपने गुस्से को और रोक नहीं सका। वो उदास तरीके से दहाड़ने लगा। उसकी दो आंखें, जो बैंगनी लपटों से जल रही थी, खून के प्यासे हत्या के इरादे से चियांग झान को घूर रही थी। दहाड़, 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 मानो उसने शियोंगई के क्रोध को महसूस कर लिया हो। उसके शरीर पर सभी बैंगनी लपटें राजसी अग्नि ड्रैगन में बदल गई। कोई नहीं जानता था कि कितने अग्नि ड्रैगन थे, लेकिन सभी अग्नि ड्रैगन निरंतर तरंगों की तरह दौड़े। झुलसाने वाली शक्ति तुरंत अधिकतम तक बढ़ गई। ड्रैगन ने कहर बरपाया। आग की लपटें आसमान को जला रही थी। उनकी आवाजें बेमिसाल थी, स्वर्ग को झकझोर रही थी। शियोंगई ने पहले ही अग्नि कानूनों की शक्ति को पूरी तरह से मुक्त कर दिया था। इस बार वो एक ही वार में उन सभी को मारने जा रहा था और उसकी गति को रोका नहीं जा सकता था। दूसरी तरफ चियांग झान ऐसा लग रहा था कि वो दयनीय स्थिति में था, लेकिन वो अभी भी गुस्से में था। उसने कुछ नहीं कहा। उसके पास बस एक लड़ाकू भावना थी जो हार मानने के बजाय मरना पसंद करती थी। इसके अलावा, हालांकि ये संकट बेहद खतरनाक था चियांग झान के लिए। ऐसा नहीं था कि ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर नहीं था। जब से उसने अराजक गुफा चरण के लिए आधे कदम में कदम रखा, हालांकि उसने कई लड़ाइयों का अनुभव किया था, लेकिन वो कभी भी मौत के इतने करीब नहीं था। अपने पिछले अनुभवों के अनुसार चियांग झान जानता था कि जितना अधिक वो जीवन और मृत्यु की लड़ाई में लड़ेगा, उतनी ही अधिक संभावना है कि वो मौके पर ही सफलता प्राप्त कर लेगा। तथाकथित अवसर वास्तव में एक तरह का प्रच्छन्न जुआ था। दाव चियांग झान का जीवन था और जीत उसके लिए अपनी साधना को बड़े अंतर से बढ़ाने के लिए थी। चियांग झान ने गुप्त रूप से उस अवसर की प्रतीक्षा की जिसका उसने सपना देखा था। हालांकि उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं था, लेकिन उसने दाव लगाने में संकोच नहीं किया। अद्वितीय युद्ध देवता चियांग झान ने फिर से अपनी मुट्ठियां उठाई। वो मौत से लड़ने के लिए दृढ़ था। उसने जियोन घाई पर हमला करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये बेकार था। उसके मुक्कों की ताकत ने अभी अभी अरबों अग्नि ड्रैगन को मारा था। वे सड़ी हुई लकड़ी की तरह पिघल गए थे। उसके बाद अनगिनत अग्नि ड्रैगन बहादुरी से आगे बढ़े। एक घातक खतरा आ गया था।